हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड से 2022 का सेकंड प्रॉब्लम दैट इज रेंज पार्टीशन। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Alan and Barbara felt like playing with numbers. Alan chooses a non-empty subset from the set of first n numbers. ठीक है, क्या बोला गया है कि एलन और बारबरा को नंबर्स से खेलने का मन किया, तो जो सेट है ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, दैट इज 1 to 3 अप टू n, इनमें से एलन जो है वो एक सबसेट सिलेक्ट करता है। ठीक है, ओके ये नॉन एम्प्टी है। एलन एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नंबर सिलेक्ट करता है फ्रॉम द नंबर्स 1 to n। बारबरा टेक्स द रेस्ट ऑफ द नंबर्स इफ एनी फ्रॉम द सेट। तो एलन एक सबसेट सिलेक्ट करता है फ्रॉम द नंबर्स 1 to n और जो रिमेनिंग नंबर्स है वो किसके पास जाता है? बारबरा के पास। अगर कोई बचा है तो, अगर एलन ने पूरा सबसेट ले लिया है देन बारबरा को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है रिमेनिंग नंबर्स। ओके, एंड देन दे बोथ कैलकुलेट द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव सेट। तो एलन ने अपने जो सेट है उसका सम कैलकुलेट किया और बारबरा ने अपने सेट का सम कैलकुलेट किया। लेट अस डिनोट बाय दिस वेरिएबल्स। एलन बिलीव्स इन अ मैजिक रेशियो व्हिच इज x is to y. Hence Alan wants to choose the set in such a way that the ratio between the sum of Alan's sum and the sum of Barbara's subset sum is exactly x is to y. तो अब एलन जो है वो एक मैजिक रेशियो x is to y में बिलीव करता है। सो उसको इस तरह से सबसेट सिलेक्ट करना है आउट ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n सच दैट कि उसका जो सम है और बारबरा का जो सम है, इन दोनों का जो रेशियो है वो एग्जैक्टली x is to y है। ठीक है, ओके। कैन यू हेल्प एलन टू चूज अ सबसेट दैट कैन अचीव द डिजायर्ड रेशियो। तो अब हमें एलन को हेल्प करनी है एक सबसेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n सिलेक्ट करने में सच दैट कि उसके सबसेट का सम इज टू, अगर हम रेशियो ले बारबरा के सबसेट का सम तो वो x is to y आना चाहिए। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सेकंड लाइन में सभी टेस्ट केस में एक लाइन में 3 नंबर से n x y। n इज द सेट विच वी आर कंसिडरिंग फ्रॉम 1 to n और x is to y रेशियो है। ठीक है, तो वो रेशियो के नंबर्स दिए गए हैं x और y। ठीक है, आउटपुट किस तरह से प्रिंट करना है? अगर मान लो इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल प्रिंट कर दो। अगर ये रेशियो अचीव करना इम्पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है तो पहले हमें पॉसिबल प्रिंट करना है, फिर एलन का जो सेट है उसमें कितने नंबर से वो डिस्प्ले करना है। लेट्स डिनोट इट बाय लेट्स से m, तो वो डिनोट करना है और फिर नेक्स्ट लाइन में ये m नंबर्स जो कि एलन के सबसेट के हैं वो डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, ओके। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। कंस्ट्रेंट्स है टेस्ट केसेस 100 तक है, x और y की वैल्यू 10 की पावर 8 तक है। जो रेशियो वाले हैं जीसीडी ऑफ x और y 1 है, मतलब कि वो मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म में है रेशियो, अब और रिड्यूस नहीं हो सकता। और जो n है जो कि सेट की साइज जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो 1 से लेकर 5000 तक वेरी करती है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि एलन को इस तरह से उसका सबसेट सिलेक्ट करना है सच दैट उसका जो सम है और जो रिमेनिंग सबसेट होगा वो बारबरा का होगा, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम है मतलब कि बारबरा के सबसेट का सम, इन दोनों का रेशियो एग्जैक्टली x is to y है। ठीक है, और हमें 1 से लेके n तक के सबसेट में से कोई सबसेट सिलेक्ट करना है फॉर एलन, और जो रिमेनिंग नंबर्स हो गए वो बारबरा ले लेगा। अब एक बात समझो, अब अगर ये कब इम्पॉसिबल होगा और कब पॉसिबल होगा ये हम जानने की कोशिश करें तो हम कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना चाहेंगे। अब x is to y है वो मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म में है रेशियो, बोला गया है जीसीडी ऑफ x is to y 1 है। तो मैं ये कहता हूं कि जो एलन का सम है वो कुछ p into x रहा होगा और जो बारबरा का सम है वो p into y रहा होगा, तभी इन दोनों का रेशियो px अपॉन py, जहां पे p और p कैंसिल हो जाएंगे और x is to y मिला होगा। ठीक है, अब तो मैं ये कह सकता हूं कि एलन का सम अगर px है और बारबरा का सम अगर py है तो इन दोनों का जो सम है वो पहले n नंबर्स का सम होना चाहिए, क्योंकि एलन जो है वो इसमें से एक सबसेट सिलेक्ट करता है, जो रिमेनिंग नंबर्स है वो बारबरा सिलेक्ट करता है, मतलब सारे के सारे नंबर्स आ गए। तो इन दोनों का जो सम है वो होना चाहिए n into n plus 1/2। ठीक है, इसको मान लो मैं वेरिएबल बोल देता हूँ सम। अब मैं ये कह सकता हूँ p into x plus y is equals to sum. Now if we want this condition to be true, p should be a positive integer, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी।
ठीक है, इसका मतलब सम मॉड्यूलो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये 0 नहीं है, अगर ये डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब p कोई परफेक्ट इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव भी होना चाहिए क्योंकि दोनों का सम पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर हमें ये x प्लस वाई सम को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ऐसा रेशियो हमें कहीं मिल ही नहीं पाएगा x इज टू वाई का, ठीक है। तो ये मॉड्यूलो 0 होना चाहिए। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम p निकाल सकते हैं। p इज इक्वल टू सम अपॉन x प्लस वाई। अगर मान लो ये 0 नहीं आता तो सीधा इम्पॉसिबल प्रिंट कर दो, ठीक है, बात ही खत्म हो गई। अगर होता है तो p को हम निकाल सकते हैं। तो अब हमें ln का सम चाहिए। ln का सम क्या है, p इंटू एक्स, विच इज इक्वल टू सम इंटू एक्स, सॉरी इस तरह से लिख देते हैं, सम इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मुझे ये सम मिल गया, ठीक है। अब अगर इस सम की वैल्यू देखो तो ये सम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तभी ये इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव तो होगा ही नहीं क्योंकि ये सब हमें एक्स वाई ये सब क्या दिया गया है, पॉजिटिव। ये n इंटू एन प्लस 1/2 भी पॉजिटिव है, तो ये जो वैल्यू है वो होगी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा, ये n इंटू एन प्लस 1/2 से कम होगी क्योंकि सम की वैल्यू x प्लस वाई से बड़ी है, ठीक है। सम क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस वाई है। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है वो सम से कम होगी, और सम की वैल्यू क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके n तक का जो सेट है, उसके जो सबसेट है उनका सम मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम n इंटू एन प्लस 1/2 हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये मॉड्यूलो इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा तो इम्पॉसिबल प्रिंट कर दो। अगर आ रहा है तो ln का जो सम होगा वो इसके बीच में ही होगा, ठीक है। तो अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि पॉसिबल होगा अगर ये मॉड्यूलो 0 आता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक सबसेट सिलेक्ट करना है जो कि इस सम के बराबर हो। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। अब अगर बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि अगर सम मॉड्यूलो x प्लस वाई अगर ये 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब पॉसिबल है। और ln का जो सम है वो किसके बराबर है, सम इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, जहां पे सम की वैल्यू क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अब हमें ये ऐसा एक सबसेट निकालना है 1 से लेकर n नंबर्स के बीच में जो कि ये सेटिस्फाई करे, सॉरी ये वैल्यू सेटिस्फाई करे, मतलब कि सम ऑफ एलिमेंट्स इसके बराबर हो। अब अगर वैल्यू हमें पता है कि 1 से लेकर n इंटू एन प्लस 1/2 के बीच में है, तो क्या हमें ये चेक करने की जरूरत है कि ऐसा सबसेट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, जैसे कि हम सबसेट सम प्रॉब्लम में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर वैल्यू 1 से लेकर n इंटू एन प्लस 1 के बीच में है तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कोई सबसेट होगा जिसका सम इसके बराबर हो, क्योंकि वो हमेशा पॉसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे n की वैल्यू है 5, ठीक है, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 5 इंटू 6/2 मतलब 15 तक। तो 1 से लेकर 15 तक सारे सम पॉसिबल है। देखो 1 2 3 4 5 तो पॉसिबल है ही, 6 पॉसिबल है, 5 प्लस 1 6, 7 पॉसिबल है, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 4 9। अब 10 पॉसिबल है, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, 10 भी पॉसिबल है। 11 5 प्लस 4 प्लस 2 12, 5 प्लस 4 प्लस 3 13 पॉसिबल है। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 14, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, और 15 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो सभी के सभी 1 से लेकर n तक पॉसिबल है। तो अब ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है पॉसिबल होगा कि नहीं, बट कौन कौन से नंबर होंगे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बिकॉज हमें दिया गया है कि 1 से लेकर n तक का सेट है और उसमें से हमें एक सम जिसकी वैल्यू 1 से लेकर n इंटू एन प्लस 1 के बीच में वो चाहिए, तो इसके लिए जैसे हम सबसेट सम प्रॉब्लम करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, उस तरह से करने की जरूरत नहीं है। एक तो पहली बात, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5000 है और सम 5000 स्क्वायर की रेंज का हो सकता है, तो डीपी का टेबल बनाना भी मुश्किल है। तो यहाँ पे एक चीज अप्लाई कर सकते हैं जो कि वर्क करेगी, जिसका हम एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देंगे बट मैं आपको इंट्यूशन दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर हमारा सम, मतलब कि अगर हमारे पास सेट जो है वो 1 से लेके n तक है और हमें कोई एक सम की वैल्यू चाहिए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 है, तो ऐसा सबसेट हमें कैसे मिल सकता है, हम लार्जेस्ट नंबर से लेके स्मॉलेस्ट नंबर तक जाएंगे। मतलब कि वाइल
मान लो एक में वेक्टर लेता हूँ, ठीक है, ये एल एल लॉन्ग लॉन्ग है और इसको मैं आंसर नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब फॉर i इक्वल्स टू n, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, लार्जेस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट नंबर तक जाएंगे और जब भी हमारा गिवन नंबर है वो सम से लेस देन इक्वल है तो उसको हम सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कि इफ i इज लेस देन और इक्वल टू रिमेनिंग सम, देन व्हाट आई कैन डू इज आंसर में पहले तो पुश बैक कर दो i को और सम को सम इज इक्वल टू सम माइनस आई कर दो। तो हम लार्जेस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट नंबर तक जाएंगे और जब भी हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि सम से लेस देन इक्वल है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हमें एक ऐसा सबसेट मिल जाएगा आंसर वेक्टर में जो कि सम के बराबर हो, ठीक है। अब ऐसा हर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे सम की वैल्यू इसके बीच में है और अगर हमारा जो सेट दिया गया है वो 1 से लेकर n तक है तो ये वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अगर मेरे पास n इक्वल टू 10 है, ठीक है, ऐसा क्यों वर्क करेगा? क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट बचेगा वो हमारे गिवन नंबर में से डायरेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर n इक्वल टू 10 है तो 10 इंटू 11/2 मतलब कि 55 कैन बी द लार्जेस्ट सम। अब मान लो मुझे 35 करना है सम, तो मैं 10 से लेकर डाउनवर्ड मूव होऊंगा। अब 10 इज ग्रेटर देन 35, ठीक है, ये सम में ले लेता हूँ और यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेता हूँ। तो सम अब 35 में से 35 इज ग्रेटर देन 10, तो अब सम हो जाएगा 25 और एलिमेंट हो गया 10। अब 10 के बाद 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 25, तो वापस सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग इज 16 एंड 9। अब 8 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 16, रिमेनिंग इज 8 को भी हमने ले लिया। अब 7 इज लेस देन इक्वल टू 8, तो रिमेनिंग सम 1 होगा और 7 हमने ले लिया। अब 6, 5, 4, 3 और 2 सबके सब 1 से बड़ा है। फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस, सम हो गया हमारा 0 और हमने 1 को ले लिया, तो ये हमें सबसेट मिल गया जो कि 35 सम देता है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो लास्ट डिजिट बचेगा, मतलब कि जो लास्ट डिजिट हम लेंगे वो डायरेक्टली हमारे सेट में से कोई ना कोई एक होगा, जबकि ऑब्वियसली सारे नंबर सेट में से ही है, बट कहने का मतलब ये है कि जैसे 16 है तो 16 डायरेक्टली सेट में अवेलेबल नहीं है, तो हम लार्जेस्ट नंबर विच इज अवेलेबल उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसा करते जाते हैं, तो एंड में जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर इस डायरेक्टली वो इसमें मिल जाएगा हमेशा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 8 है बट 8 वाज ऑलरेडी टेकन, सो वी टेक द नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर दैट इज 7, बट एंड वाला जो नंबर होगा वो ऑलरेडी हमें अवेलेबल होगा ही। तो अगर हमारा कंस्ट्रेंट ये है कि सम इसके बीच में है और 1 से लेकर n तक के नंबर्स दिए गए हैं, तो ये इससे हमें मिल जाएगा, हमें यहाँ पे डीपी लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज सबसेट सम प्रॉब्लम, ऐसा कुछ हमें इस तरह के अप्रोच से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर सम अप में कर दूं, तो अगर सम जहाँ पे सम की वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2 है, मॉड्यूलो x प्लस वाई, अगर ये 0 नहीं है तो इम्पॉसिबल प्रिंट कर दो, अगर 0 है तो पहले पॉसिबल प्रिंट करो फिर ये रन करो, ठीक है। और इसमें आंसर में आप पुश बैक करते जाओ, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आंसर जो वेक्टर है उसकी साइज को प्रिंट कर दो और फिर मतलब कि यही होगा ln के सबसेट का साइज, और फिर नेक्स्ट लाइन में आंसर वेक्टर के जो भी एलिमेंट्स है उनको प्रिंट कर दो, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये एक स्टेप का काम है चेक करना कि ये 0 है कि नहीं। फिर इसको अगर हम देख ले तो ये एक n साइज का फुल लूप लग रहा है, सो वी कैन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू बिग O ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n, और यहाँ पे 100 इंटू 5000, दैट इज बिग O ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 5, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।